हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल सोनू सर पीसीएम क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, और आज हम आपके लिए फिजिक्स 12th क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसी भी बोर्ड के बच्चे जो है इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके भी समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो 2023 एग्जाम के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र ज्ञात करेंगे हम, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर, पहली बात तो ये कैपेसिटर होता क्या है, संधारित्र किसे कहा जाता है, जो संधारित्र होता है वो होता क्या है, किसको कहते हैं। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा आवेश की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा को संचित किया जा सकता हो। ठीक है, आवेश की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा को संचित किया जा सकता हो तो उसे क्या कहेंगे संधारित्र कहेंगे। तो करते हैं स्टार्ट अपने टॉपिक को। देखो भाई, ये दो प्लेटें हैं, ये x और ये y। ठीक है, कोई बच्चा इनको 1 और 2 भी मान सकते हो। पहली प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये, धातु की प्लेटें हैं। दोनों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों का बराबर है, हम a मानेंगे। ठीक है, प्लेट 1 प्लेट 2 दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे, मतलब d दूरी पे है। समझ गए, ये जो d दूरी होती है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम, बिल्कुल पास पास होते हैं। ठीक है, अब किसी बाह्य स्रोत के द्वारा ये क्या है, ये जो है इस पर तार लिपटा हुआ है। ये क्या है, इस पर जो है तार लिपटा हुआ है। किसी बाह्य स्रोत, बैटरी के द्वारा या किसी भी अन्य स्रोत के द्वारा इसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो आवेश की जो मात्रा है इस पर जो इकट्ठी होने लगी। फिर इसके पास में क्या है, दूसरी प्लेट रख दी धातु की। दूसरी प्लेट जैसे ही रखी तो प्रेरण के द्वारा सॉरी बच्चों, प्रेरण होता है, प्रेरण एक घटना होती है, इंडक्शन बोलते हैं इसको, इंडक्शन के द्वारा इस प्लेट के कारण इस प्लेट के अंदर माइनस आवेश, मतलब इसके अपोजिट आवेश, और इस प्लेट के बाहर हो जाता है धनात्मक आवेश प्रेरण के कारण। प्रेरण एक ऐसी घटना होती है कि जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और उसके पास में दूसरी कुंडली रख देते हैं तो उसमें भी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, मतलब उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। जब चुंबकीय सुई को इसके पास रखते हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेप आता दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसमें भी कुछ ना कुछ विक्षेप होता है, कुछ हलचल होती है। इससे पता लगता है कि इसमें जो है एक धारा प्रवाहित हो जाती है, उसे कहते हैं प्रेरित धारा। ये कैसी है, विद्युत बल रेखा है। कैसी है, विद्युत बल रेखा। और दोनों के बीच में जो है एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अंदर माइनस और बाहर प्लस। एक बार और सुनो, जब इस चालक में करंट प्रवाहित कर दिया तो यहाँ पे तो प्लस आवेश आ गया, इस पे तो इस प्लेट पे अंदर की तरफ, और इस प्लेट पे अंदर की तरफ माइनस, उतना ही माइनस आवेश, और बाहर की तरफ प्लस आवेश आ जाता है। फिर क्या करते हैं, इस सारे सिस्टम को जो है कनेक्ट कर देते हैं अर्थ से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो प्लस है, इनके द्वारा क्या हो जाते हैं, निरावेशित। इनके द्वारा क्या हो जाते हैं, निरावेशित। समझ गए, तो ये हमारा क्या है, कैपेसिटर। इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा आवेश किसी चालक पर आकार में बिना परिवर्तन किए, ठीक है, आकार में परिवर्तन नहीं करेंगे, बिना परिवर्तन के आवेश को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा किया जा सकता है। ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा समायोजन होता है हमारा संधारित्र। अब उसकी धारिता के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे, धारिता के लिए सूत्र। ठीक है, चलो मान लो, माना संधारित्र की एक प्लेट X तथा दूसरी प्लेट Y है। 1 और 2 भी मान सकते हो, जिसका जैसा मन करता हो वैसा मान लो। ठीक है, प्रत्येक का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, प्रत्येक का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा,
प्रत्येक का क्षेत्रफल हो जाएगा a। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों के बीच की दूरी कितनी है? माना दोनों के बीच की दूरी कितनी है? बराबर d। ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? भाई मान लिया दो प्लेट है x और y और ये समांतर रखी है। कैसी रखी है? समांतर रखी है। पेपर में कैसे लिखना, कितना लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। समांतर रखी है। इतना वर्णन करने के बाद अब एक बात बताओ, अंदर जो विद्युत बल रेखा है वो प्लस से निकल रही है माइनस की तरफ, माइनस अपनी तरफ खींच रहा है उनको। ठीक है, और ये प्लस के द्वारा विद्युत बल रेखा माइनस की तरफ जा रही है। समझा? तो इनके बीच में जो है जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया इनके बीच में। ठीक है, बाहर विद्युत क्षेत्र जीरो होगा, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। क्यों होगा भाई? यहाँ पे E बराबर क्या होता है? अगर प्लेट के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखते हैं, देखो इसको नोट कर लेना, यहाँ पे मैं नोट में लिख रहा हूँ इस बात को। ठीक है, अगर बाहर जो विद्युत क्षेत्र देखते हैं प्लेट किसी धनात्मक प्लेट के कारण अगर विद्युत क्षेत्र देखते हैं तो वो कितना आता है? E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये आप लोगों ने गॉस प्रमेय के जो अनुप्रयोग है उनमें पढ़ा है पीछे। ठीक है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ये तो हुआ प्लेट 1 के कारण, x के कारण क्या? विद्युत क्षेत्र। अब y के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा भाई? एक बात बताओ, अगर यहाँ पे पॉइंट है या यहाँ पे पॉइंट है तो इसकी दिशा किधर को होगी? इधर को। किधर को होगी? यहाँ पे बाहर पॉइंट, तो बाहर वाला किधर को जाएगा? माइनस की तरफ को, या नहीं? किधर को जाएगा ये? माइनस की तरफ को। ठीक, और माइनस वाला माइनस प्लेट 2 के कारण, x के कारण और y के कारण इसकी दिशा क्या हो जाएगी? अपोजिट। y के कारण इसकी दिशा क्या हो जाएगी? अपोजिट। भाई प्लस के कारण इधर को और माइनस के कारण इधर को हो जाएगी। भाई माइनस तो देखो प्लस तो अपने से दूर भेज रहा है, और इसके लिए तो E1, और माइनस जो है वो अपने पास बुला रहा है, तो डायरेक्शन अलग अलग ना होगी इनकी, लेकिन वैल्यू सेम है। इसके द्वारा भी विद्युत क्षेत्र उतना ही उत्पन्न हुआ, इसके द्वारा भी विद्युत क्षेत्र उतना ही उत्पन्न हुआ, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज। प्लस दूर भेज रहा है, माइनस अपने पास बुला रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होगी। तो y के कारण क्या हो जाएगा? दिख रहा है ना यहाँ पे? यहाँ लिख देता हूँ, y के कारण तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा E। y के कारण भी क्या हो जाएगा? y के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या हो जाएगी? E इक्वल टू, ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये पीछे सिद्ध हो चुका है, पूरा डेरिवेशन सिद्ध हो चुका है। इसको आप लोगों को इतना ही ध्यान रखना है केवल कि प्लस की अगर कोई प्लेट है और उसके बाहर कोई इधर या इधर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला ये आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, जहाँ पे सिग्मा क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व। सिग्मा क्या होता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व। समझ में आ गई इतनी बात? तो यहाँ पे क्या होगा भाई? परिणामी तीव्रता क्या होगी? P पर, ये बिंदु P मान लो इसको, यहाँ पे ये बिंदु ये E1 है और यहाँ पे इसकी दिशा हो जाएगी E2, और इसको मान लो पॉइंट, ये हो जाएगी E2 और इसको मान लो पॉइंट P। तो P पर क्या होगी? परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, पर दोनों तो बराबर है तो क्या हो जाएगा? इससे कट जाएगा, तो E की वैल्यू क्या आएगी? डायरेक्ट 0। E की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। E की वैल्यू 0, यानी कि इस इधर ले लो या इधर ले लो, तो इस प्लेट के बाहर दोनों साइड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? बिल्कुल 0। अंदर क्या होगा? एक समान विद्युत क्षेत्र, इसके द्वारा भी इतना ही और इसके द्वारा भी इतना ही। ठीक है, अब प्लेटों के अंदर ये भी लिखना है भैया उसमें, क्योंकि बाहर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0। किस प्रकार आती है वो मैंने आप लोगों को बता दी। इसके बाद अब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता x तथा y प्लेट के कारण तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? परिणामी तीव्रता हो जाएगी, यहाँ लिख लो कि परिणामी, यहाँ पे परिणामी भी लिखो, परिणामी तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। तो E इक्वल टू कितना आया भैया? E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन कितना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। भाई इसके द्वारा यहाँ पे मान लो एक बिंदु है, इसके द्वारा इस पर देख रहे हैं तो ये इधर को हुआ,
इसकी डायरेक्शन किधर को हुई, इधर को, और इसके द्वारा अगर इधर को देख रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन भी किधर को हुई, इसकी डायरेक्शन भी तो इधर को है। माइनस तो अपनी तरफ को खींच रहा है भैया, E1 और E2, प्लस के कारण दूर जा रही है, माइनस के कारण तीव्रता क्या होगी, वो भी इधर को, तो दोनों क्या हो जाएंगी प्लस, E1 प्लस E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। E इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम हो गया, सिग्मा प्लस सिग्मा इक्वल टू हो गया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इससे जो है ये कट जाएगा, वैल्यू कितनी आई हमारी, E इक्वल टू कितना आया, E इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कॉपी और पेन लेकर इसको जो है नोट कर सकते हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। विद्युत क्षेत्र के भीतर, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र, जो समांतर प्लेट है उनके भीतर किसी भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र ये होगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो यहाँ तक इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। ठीक है, दो प्लेट है एक्स और वाई, स्क्रीनशॉट ले लो, समांतर रखी हुई है, किसी बाह्य स्रोत से उसको जो है विद्युत धारा प्रवाहित की गई, तो अंदर प्लस और दूसरी प्लेट को उसके पास में रख दिया जो कि डी दूरी पर है, उस पर जो है अंदर की तरफ माइनस, बाहर की तरफ प्लस, पृथ्वी से उसको जोड़ दिया, तो पृथ्वी से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इनको जो है प्लस को जो है खत्म कर देंगे, निरावेशित कर देंगे। आवेश कहाँ रहा, केवल अंदर प्लस माइनस, बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर भी जीरो होगी, इधर भी जीरो होगी, कहीं भी ले लो वहाँ जीरो होगी, विद्युत क्षेत्र जीरो होगा, केवल एक समान विद्युत क्षेत्र कहाँ बना रहेगा, प्लेटों के अंदर। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे और यहाँ पे प्लेटों के बाहर जो है कैसे आता है जीरो वो मैंने बता दिया है। यहाँ पे E1 की वैल्यू भी उतनी, E2 की वैल्यू भी उतनी, और E इक्वल टू सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 2 से 2 कट गया, और E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ चुकी है। अब चलते हैं इससे आगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। यहाँ पे आ जाओ, इसको भी मैं पूरा साफ कर देता हूँ, अब इसको भी मिटा देता हूँ। अब देखिए भैया, पूरा समझ में आएगा डेरिवेशन, डेरिवेशन पूरा दिमाग के अंदर घुसा दूंगा। ठीक है, दिमाग में फिट एकदम। ठीक है, अब देखिए, अब सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है Q अपॉन A, क्योंकि सिग्मा पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व। प्लेटों पर भाई दो प्लेट है, प्लस वाली पे प्लस और माइनस वाली पे माइनस, सिग्मा है ये, सिग्मा ऐसे बनता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस वाली पे प्लस है और माइनस वाली पे माइनस, आवेश का पृष्ठ घनत्व बोलते हैं इसको। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एकांक क्षेत्रफल पर, प्लेट की एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश, भाई राइटिंग एडजस्ट कर लियो बच्चों, थोड़ा राइटिंग गंदी सी है मेरी। एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। वीडियो भले ही लंबी हो जाए लेकिन बच्चों पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये होता है, अभी अभी हमने क्या निकाला था, क्योंकि अभी अभी हमने निकाला E इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट, बट सिग्मा हमारा क्या हो जाएगा, Q अपॉन A। E इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा की जगह रख दो यहाँ पे Q अपॉन A, देखो यहीं से सिग्मा की जगह Q अपॉन A, एप्सिलॉन 0 अपनी जगह टिका हुआ है। समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। अब जब धारा प्रवाहित की जाएगी तो विभवांतर भी तो उत्पन्न होगा। ठीक है, अब विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर, अब प्लेटों के बीच विभवांतर, V इक्वल टू क्या होता है, देखिए V इक्वल टू होता है ED, V इक्वल टू ED, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और D क्या है, दूरी बीच की। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। प्लेटों के बीच विभवांतर इतना उत्पन्न होगा। ये कैसे आता है, तुमने पता है 1/E बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R, और मैं इसे अगर ऐसे लिख दूँ इंटू में R तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, V ना आए, V, तो ये V बटे क्या हो गया R का मतलब यहाँ पे dB ले सकते हैं, R का मतलब dB ले सकते हैं यहाँ पे R, तो V अपॉन R, समझ गए ना बात किसे। तो ये एक्स्ट्रा था इसलिए इसे मैं कट कर रहा हूँ, यहाँ पे जगह स्पेस कम है तो इसको रफ किए देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
ठीक है। तो E इक्वल टू वी अपॉन आर, तो V क्या हो जाएगा ई आर यानी कि ई डी, ई आर यानी कि ई डी, डी भी तो हो सकता है, डिस्टेंस ही तो है। तो यहाँ पे क्या V इक्वल टू ई की वैल्यू रख दो Q अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो, या एप्सिलॉन जीरो ए लिख लो, एप्सिलॉन जीरो ए इंटू में क्या भाई ई की वैल्यू रख ली, या आ गया डी। इक्वेशन नंबर क्या होगी 2। हमें क्या याद करना है, हमें तो धारिता चाहिए ना, हमें अब धारिता, अब संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है Q बटे V, C बराबर क्या होता है Q बटे V, ये होता है C बराबर सॉरी बच्चों, C इक्वल टू Q अपॉन V। तो C इक्वल टू क्या हुआ, अरे यार C इक्वल टू Q अपॉन V, तो C इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V की वैल्यू कितनी है Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू डी, यानी कि Q D, और ये जब बटे में आएगा यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो A, एप्सिलॉन जीरो A, तो ये चला जाएगा यहाँ पे। तो C की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, C की वैल्यू Q इंटू एप्सिलॉन जीरो A बटे, पर देखो C इक्वल टू Q तो ये रहा, V की जगह हमने Q D अपॉन एप्सिलॉन जीरो ए रख दिया, ये रख दिया। तो यहाँ पे क्या बचा Q D, इससे D से Q कट जाएगा, बचेगा क्या C इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो A अपॉन D, और ये हमारा फॉर्मूला है एप्सिलॉन जीरो A अपॉन D। ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए फॉर्मूला। बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हमारे चैनल का जो नाम है सोनू सर PCM क्लासेस, सोनू सर PCM क्लासेस, ठीक है। चैनल को कर देना सब्सक्राइब और शेयर, इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब बढ़वाओ बच्चों, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर 2-4 दिन में ही पूरे करने हैं बस, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और आप लोग भी कमेंट्स करके बता सकते हो कि सर इस टॉपिक पर हमारी वीडियो बना दीजिए, ठीक है। थैंक